हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जो 3.1 और 3.2 जो है वह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहां से आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों विधियों में से ही सवाल पूछे जाएंगे। मोस्ट आईएमपी है आपकी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के जो भी सवाल है तो मैं आपको तैयार करा रहा हूं प्रश्नावली 3.3। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहां पर देखिए आप, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के जो भी सवाल हैं वो 100% यहीं से आपको 4 नंबर से सवाल पूछे जाएंगे। तो हमको समझना है कि प्रतिस्थापन विधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। हर प्रतिस्थापन विधि में आपको इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना रहेगा और आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। पहले स्टेप में समीकरण 1 को हल करेंगे और x के दाहिने हाथ पर जो भी निशान वाली संख्या होगी उसका पक्षांतरण कर देते हैं, जिससे समीकरण 3 तैयार हो जाएगा। किस तरीके से हम इसको हल करते हैं, x + y = 14, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। दूसरा हो जाएगा x - y = 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 से जो आपका समीकरण 1 होगा उसको आप यहां पर लिखोगे x + y = 14। यही है ना आपका समीकरण 1। आगे देखिए हम क्या करेंगे, और x के दाहिने हाथ पर जो निशान वाली संख्या होगी, यहां देखिए ये आपका x है, इसके दाहिने हाथ पर जो निशान वाली संख्या होगी ये आपकी x वाली संख्या है। ये आपका कौन सा हाथ है, ये आपका है दाहिना हाथ। तो इसके दाहिने हाथ पर जो भी निशान वाली संख्या होगी, यहां पर मैंने बोला हूं ना कि निशान वाली संख्या, इसको अगले जो सवाल वैसी स्थिति वाले आएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब मैंने इस तरीके से मैंने इसको क्यों लिखा है। तो देखिए अभी यहां पर कोई संख्या नहीं है ना, इसीलिए x के दाहिने हाथ में जो निशान वाली संख्या होगी उसका हम कर देंगे पक्षांतरण। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। हम इसका पक्षांतरण करेंगे क्योंकि यह x के दाहिने हाथ पर निशान वाली संख्या है, यहां पर प्लस का निशान है, इसलिए हम इसका पक्षांतरण करेंगे। तो यहां पर हमारा आ जाएगा x = 14 - y, निशान वाली संख्या होगी और इसका पक्षांतरण कर देते हैं। तो हमने यहां पर इसका पक्षांतरण कर दिया है, जिससे हमको क्या होगा, समीकरण 3 तैयार हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये होगा हमारा समीकरण 3। इस तरीके से कोई सी भी प्रतिस्थापन विधि हो उसमें आपको इन्हीं के आधार पर आप सवाल को हल करोगे ना तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला स्टेप हल। दूसरे स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहां पर ये हमारा x का मान आया है अभी, तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह है आपका x का मान, x - y = 4, यह है आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, जहां पर हमारा x लिखा हुआ है, यहां पर है ना x, ये वाली संख्या, तो इस x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 14 - y। तो यहां पर हम इस x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 14 - y। यहां पर हमने इसको लिख दिया। इसके बाद यहां कौन सा निशान है, माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे। यहां क्या लिखा है y, तो y लिखेंगे बराबर 4।
देखिए अब यहाँ पर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यहाँ पर ये चर वाली संख्या है ना, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो या तो ये संख्या जुड़ेगी या तो ये संख्या घटेगी। तो देखिए हम समझते हैं, इसको हल करते हैं किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14, फिर दोनों संख्या माइनस की है इसलिए यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। फिर माइनस और माइनस का क्या होता है, माइनस और माइनस का होता है प्लस, लेकिन हम यहाँ प्लस का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या का निशान आता है। यहाँ पर दोनों निशान माइनस के हैं, दोनों एक से संख्या, किसी भी को भी हम बड़ी संख्या मान सकते हैं। माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2y बराबर 4। अब देखिए यहां पर हम करेंगे पक्षांतरण, क्योंकि यहां पर अंकों वाली संख्या दी हुई है आपकी 4, यहां पर एक अचर पद ये है और एक अचर पद ये है, तो हम अंकों वाली संख्या को उस साइड पक्षांतरण कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका -2y बराबर 4। ये 14 जो है अभी प्लस का है, इसको आप उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -14। तो -2y बराबर, यहाँ पर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 14, उसके साथ कौन सा निशान है माइनस का है, और माइनस प्लस का होता है माइनस। तो जब 14 में से आप 4 को घटाओगे क्या बचेगा 10, ये वाले माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y बराबर 10। यहाँ पर देखिए y के साथ जो 2 लिखा है वो अभी किस स्थिति में है, वो है आपकी गुणा, यहाँ पर गुणा की स्थिति में, तो हम इसको क्या करेंगे भाग में इसको परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 10 और यहाँ गुणा का अपोजिट होता है भाग, कितना 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो आपको y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा 5। यहाँ पर पढ़िए x का मान समीकरण 2 में रखकर y का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए हो गया ना आपका y का मान प्राप्त। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब जो हमारा समीकरण 3 है, ये है ना हमारा समीकरण 3, x बराबर 14 माइनस y, तो हम यहां लिखेंगे x बराबर 14 माइनस y। यहां पर x बराबर 14 माइनस y का मान कितना निकला है, y का मान निकला है आपका 5, तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको x बराबर 9। ठीक है, तो आता है x बराबर 9 व y बराबर 5। इस तरीके से हमारा पहला सवाल का जो पहला वाला प्रश्न है उसको हमने हल कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर पहले अच्छे से समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि के महत्वपूर्ण स्टेप आपके ये रहेंगे। आप प्रतिस्थापन विधि का कोई सा भी सवाल करोगे ना, तो आपको इसी तरीके से ये 3 स्थिति में आप उसको हल करिए, फिर इसके बाद आपका आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। वीडियो को रोक करके आपको यहाँ से इसके नोट्स कंप्लीट करते जाइए। तो यहाँ तक आपका ये पहला सवाल का जो है ना, वो इसका जो हल है वो आपका यहाँ तक है। यहाँ पर जो चीज मैंने लिखी है कि प्रतिस्थापन विधि के लिए महत्वपूर्ण स्टेप्स, तो इन स्टेप्स को आप रफ कॉपी में लिख सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।